गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस। आप लोगों का इडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग फिर आज की क्लास में जो कंटिन्यू चल रहा था सीरीज पोलिनेशन से रिलेटेड, उनको आगे बढ़ाते हुए फिर आज हम लोग पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। परागण के एजेंट्स क्या क्या होता है। हम लोग पहले पढ़े थे कि पोलिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, और पोलिनेशन में होने वाले कारक के क्या क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में कुछ पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, परागण के माध्यम, परागण के माध्यम क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली इसके दो माध्यम जिनके थ्रू पोलिनेशन होता है। एक को हम लोग कहेंगे अजैविक, अजैविक कारक या माध्यम, जिसको कहते हैं एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में ये नॉन लिविंग के थ्रू होता है। इसमें नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग, जिसको हम लोग कहते हैं अजैविक कारक। और कुछ जैविक कारक के थ्रू होता है, जिसको हम लोग कहेंगे जैविक कारक या माध्यम, जिसको कहा जाता है बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स। हम लोग देखेंगे अजैविक कारक माध्यम में कौन कौन आते हैं। इसमें दो चीजें आएंगी। एक को हम लोग कहेंगे एनिमोफिली, एनिमोफिली, और दूसरा होगा हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एनिमो टर्म आया है एनिमस, एनिमस। एनिमस का अर्थ होता है, एनिमस का अर्थ होता है वीड, और फिली का अर्थ होता है, ये फिलिन टर्म से बना है, जिसका अर्थ होता है टू लव, जिसको होते कि प्रेम, और वेद में वायु। वैसा पोलिनेशन जिसमें हवा के द्वारा, एयर के द्वारा होता है, उसको हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। और जो वाटर के थ्रू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब ही होता है वाटर, और फिलिन टर्म से आया है, जिसका अर्थ होता है फूलक। जिसमें पोलिनेशन वाटर के थ्रू होता है उसे हाइड्रोफिली कहेंगे, जिसमें एनिमल के, जिसमें विंड के थ्रू से होता है उसको एनिमोफिली कहेंगे। बायोटिक फैक्टर में इनके भी टाइप्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर में इनके हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। एक को कहेंगे हम लोग बायोटिक फैक्टर में एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली ये इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पोलिनेशन है। ये से बना है, जिसका अर्थ होता है इंसेक्ट, और एक टर्म बना है फीलिंग, जिसका अर्थ होता है टू। इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को हम लोग एंटोमोफिली कहेंगे। दूसरा, एंटोमोफिली के बाद
हम लोग देखेंगे कि इंसेक्ट के थ्रू होने वाले पोलिनेशन को एंटोमोफिली कहते हैं। उसके बाद बर्ड्स के द्वारा होने वाले को ऑर्निथोफिली कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे, ऑर्निथोफिली। इसमें पोलिनेशन बर्ड के द्वारा होता है। तो इसमें ऑर्निस टर्म से बना है, ऑर्निस मतलब ही होता है बर्ड, जिसमें पोलिनेशन बर्ड के थ्रू होता है उसको हम लोग ऑर्निथोफिली कहेंगे। और जिसमें पोलिनेशन बैट के थ्रू होता है उसको काइरेप्टेरोफिली कहा जाता है। इसमें दो टर्म से आया है, एक होता है कायर, कायर का अर्थ होता है हैंड। दूसरा टर्म बना है टेरॉन, टेरॉन का मतलब होता है विंग्स। जब बैट के विंग्स और हैंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं काइरेप्टेरोफिली कहा जाता है। तो इंसेक्ट के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन, बर्ड्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन और बैट के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन, ये सारे जैविक एजेंट्स हैं, इन्हीं के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और एक अदर जितने भी एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं जूफिली। एनिमल्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग कहेंगे जूफिली कहेंगे। तो इसी तरह हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और काइरेप्टेरोफिली और जूफिली। तो हम लोग इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट देखेंगे एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है कि एनिमो टर्म आया है एनिमस से, जिसका अर्थ होता है एनिमस विंड और फिली टू लव। वैसा पोलिनेशन जिसमें हवा के द्वारा होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली जब परागन पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र तक वायु के द्वारा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। और जिस फ्लावर में ये प्रोसेस होता है उस फ्लावर को कहा जाता है एनिमोफिलस फ्लावर कहेंगे, एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिली इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक होने वाले पोलिनेशन को हम लोग कहेंगे, हवा के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को कहते हैं एनिमोफिली। और जिनके थ्रू होता है उस फ्लावर को हम लोग कहेंगे, फ्लावर जिस फ्लावर में ये प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है एनिमोफिलस फ्लावर। तो इसका एग्जांपल ग्रासेस, ग्रासेस, मेज, मक्का, बम्बूज और उसके साथ कैनाबिस। इनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू, सॉरी इसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, एनिमोफिली। अब एनिमोफिली के एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि मेज में एनिमोफिली के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो इसमें टेसल्स होता है, टेसल जिसमें ये मेल एंथर यहाँ पे उपस्थित होते हैं और इन्हीं के थ्रू पोलन ग्रेन निकलकर फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो ये हवा के द्वारा, एयर के द्वारा होता है, लेकिन इसमें फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट एक ही है। तो इसमें पॉलिनेशन होता है मेज में, एयर के थ्रू। एयर इसका माध्यम है, जिनको हम लोग कहेंगे एबायोटिक एजेंट्स, जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब इनके पॉलिनेशन में कैरेक्टर्स क्या क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। तो इसमें वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं जो भी फ्लावर्स में एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसमें पोलन ग्रेन की साइज स्मॉल होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए। और ये कैसे होता है कि रंगीन होता है, रंगहीन। इसमें कोई रंग नहीं होता है, जिसको हम लोग कलरलेस कहेंगे, क्योंकि इसमें कलर नहीं होता है। और उसके साथ ये गंधहीन होता है, कोई स्मेल की इनको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और इसमें मकरंद रहित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेक्टरलेस। इसमें कोई रस नहीं उपस्थित होते हैं जो आसानी से किसी में चिपक जाए। अगर किसी से वो अटैच हो जाता है तो फिर इसको एयर के थ्रू पॉलिनेशन कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसका पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, इसमें दलपुंज जिसको कैलिक्स और कोरोला
छोटे होते हैं या तो इसमें अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कीटों के थ्रू पॉलिनेशन, उसमें कीट ट्रांसफर करता है पॉलन ग्रेन को, लेकिन इसमें हवा के द्वारा होते हैं, इसलिए उसको आवश्यकता नहीं होती है, जिसके वजह से कोरोला और कैलिक्स या तो एब्सेंट होते हैं या तो बहुत कम होता है, रिड्यूस्ड होते हैं, छोटे होते हैं। परागकण छोटे और हल्के होते हैं और ये ड्राई होते हैं, सूखे हो गए, जो आसानी से एयर के साथ फ्लो हो सके। उसके साथ साथ ये चिकने होते हैं और अचिपचिपे होते हैं, जिसको कहते हैं नॉन स्टिकी, किसी के साथ आसानी से नहीं चिपकते हैं। बहुत अधिक संख्या में बनते हैं क्योंकि इसमें बहुत क्वांटिटी में इसलिए बनते हैं क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। कुछ पौधों में विंग्ड होते हैं, हो सकते हैं। इस फ्लावर के कैरेक्टर पॉलिनेशन क्या क्या है? वायु परागित पुष्पों, जिसको कहते हैं एयर पॉलिनेटेड फ्लावर में पोलन ग्रेन अत्यधिक संख्या में बनते हैं, क्योंकि अधिक परागण नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि कैनाबिस में अप्रोक्स 5 लाख पोलन ग्रेन्स बनते हैं, लेकिन उसमें उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा, लॉस भी बहुत ज्यादा होते हैं। वर्तिकाग्र, इसमें क्या होगा? लार्ज होगा, क्योंकि आसानी से रिसीव कर सके, और ये ब्रांच होता है, शाखित होता है, और ये किसा होता है? फेदरी होता है, इसमें फेदर्स होता है, पंख होते हैं, ताकि यह हवा के साथ उड़ते हुए परागकण को आसानी से रिसीव कर सके। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली को वाटर पॉलिनेशन कहा जाता है। जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है उसे हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। तो हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन, जब परागकणों या पोलन ग्रेन्स का स्थानांतरण परागकोश एंथर से स्टिग्मा तक जल के द्वारा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। और इस तरह के फ्लावर को कहा जाता है हाइड्रोफिलस फ्लावर। हाइड्रोफिलस फ्लावर में फ्लावर का एक्वेटिक होना जरूरी है, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट में ही वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स है, तो ये एक्वेटिक प्लांट हम लोग कह सकते हैं या तो ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले प्लांट, और या मरीन वाटर में भी हो सकते हैं, जिसको कहते हैं समुद्री जल में। और मीठे जल में इसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो इसका एग्जांपल है फ्रेश वाटर में वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये दोनों फ्रेश वाटर है, जिनके वाटर के थ्रू जिसमें पॉलिनेशन होता है। और दूसरा है कि मरीन वाटर, समुद्री वाटर, जिसमें जेस्टोरा, इसके स्पेलिंग गलत है, जस्टेरा, ये समुद्री जल में पाए जाने वाले पौधा जिसको जोस्टेरा कहा जाता है, उसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है। हाइड्रोफिली इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहा जाता है। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली फ्लावर। इसको हाइड्रोफिली फ्लावर कहेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर में देखेंगे कि इसमें हम लोग एग्जांपल पढ़े कि वेलिसनेरिया एक ऐसा प्लांट है जो एक्वेटिक है, जो फ्रेश वाटर में होते हैं, ग्रो करते हैं। इस प्लांट में जो फ्लावर होते हैं ये सरफेस में होते हैं, कि वाटर सरफेस के पास होता है, जिसमें एयर के साथ साथ इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इसमें वाटर क्रेन के साथ पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते। लेकिन इस फ्लावर में स्टाइल बहुत ज्यादा क्वाइल्ड और लॉन्ग होते हैं, जो वाटर सरफेस तक इजीली पहुंच सकते हैं। और दूसरा इसका एग्जांपल है सबमर्ज हाइड्रोफिली, जिसको कहते हैं जोस्टेरा मेराइना प्लांट। ये सबमर्ज वाटर में होते हैं, क्योंकि इसमें पानी के अंदर ये प्लांट होते हैं। और इसमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, कि पोलन ग्रेन्स लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक होता है।
और इसमें पोलिनेशन वाटर के द्वारा होता है। किसमें? जोस्टेरा। ये दोनों एग्जाम्पल है जिसमें पोलिनेशन, ये एक्वेटिक प्लांट है लेकिन एक्वेटिक प्लांट में मैरीन वाटर में पाए जाने वाले प्लांट। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर। हाइड्रोफिलस फ्लावर के लिए क्या क्या कैरेक्टर होगा? पुष्प सामान्यतः छोटे होते हैं, रंगहीन होता है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, गंध नहीं होता है जिसको कहेंगे ऑर्डरलेस, और इसमें मकरंद जिसको कहते हैं नेक्टर एब्सेंट होता है, कोई नेक्टर नहीं होता है जो किसी आसानी से चिपक जाए किसी के साथ। दूसरा है कि परागकण और तथा वर्तिकाग्र सामान्यतः अनवेटेबल होता है, क्योंकि इसमें अनवेटेबल का मतलब होता है कि इसमें आसानी से पानी के साथ ये भीगते नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक म्यूसिलेज की शीट बनी होती है, लगी हुई होती है, जो इनको प्रोटेक्ट करता है, जिसके वजह से इसको पानी में भीगने से बचाती है। दूसरा है कि वर्तिकाग्र सामान्यतः लॉन्ग होता है, लंबा और चिपचिपा होता है, जिसमें पानी द्वारा लाए गए परागकण आसानी से चिपक जाते हैं या चिपक जाते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे स्टिग्मा इज यूजुअली लॉन्ग स्टिकी टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स कैरीड बाय वाटर, वाटर के द्वारा कैरी होता है। बायोटिक एजेंट्स में देखेंगे हम लोग एंटोमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को एंटोमोफिली कहा जाता है। जब परागण का स्थानांतरण, पोलन ग्रेन का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा तक इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। और जिस फ्लावर में होता है उसको एंटोमोफिलस फ्लावर कहते हैं। और ये अक्सर रोज, सनफ्लावर्स, ऑर्किड्स, सल्विया और यप्का में होते हैं। इन प्लांट्स में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे डायग्राम है कि एंथर से पोलन ग्रेन हनी बी, बीज के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो ये क्या है? इंसेक्ट है, इंसेक्ट के कैटेगरी में आता है, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, इंसेक्ट्स। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आता है। और ये क्या है? पॉलिनेटर का काम करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है और पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाता है। तो ये इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिलस फ्लावर होने का, इसमें फ्लावर्स में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए? यह फ्लावर लार्ज होंगे, चमकीले होंगे, मतलब कलरफुल होता है और ज्यादा आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है, ताकि ये इंसेक्ट को इजीली अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं इसी के थ्रू। पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां होती है जिसको नेक्टर ग्लैंड होते हैं फ्लावर में, और ये नेक्टर्स का स्राव करती है जिसके वजह से कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि नेक्टर की वजह से। पुष्प सामान्यतः सुगंधित होते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर में फ्रेग्रेंट होता है, स्वीट स्मेल होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इजीली अपनी ओर आकर्षित हो जाता है फ्लावर की ओर। परागकण भारी, खुरदरे और कांटेदार होता है, और चिपचिपे भी होते हैं कि आसानी से चिपक जाते हैं, जिससे कीटों के शरीर में आसानी से पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है ताकि कीटों द्वारा लाए गए परागकण आसानी से स्टिग्मा में चिपक जाए। तो द स्टिग्मा इज स्टिकी टू रिसीव पोलन ग्रेन्स थ्रू बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा लाए गए पोलन ग्रेन्स आसानी से स्टिग्मा में चिपक जाते हैं क्योंकि वो स्टिकी होते हैं। ऑर्निथोफिली, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स, बर्ड के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। इसमें जब परागकण पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होती है तो इसे हेल्प करता है बर्ड्स, बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा होता है तो उसे हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा थ्रू बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू होता है।
फ्लावर पोलिनेटेड बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। फ्लावर्स को ऑर्निथोफिलस फ्लावर कहेंगे। इसमें एग्जांपल बॉम्बैक्स आ जाता है, और उसके बाद कैलिस्टेमोन जिसको कहा जाता है बॉटल ब्रश, और एक आता है बिग्नोनिया और अगावी। ये एग्जांपल है जिसमें बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया कि बर्ड्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन, इसमें हमिंग बर्ड को दिखाया गया है, इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो बर्ड के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को ही हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टर होंगे? इसमें फ्लावर आर यूजुअली लार्ज, फ्लावर का शेप क्या होना चाहिए? लार्ज, हैव ट्यूबुलर और फनेल शेप। इसमें जो भी प्रोला जिसमें है, इसमें प्रोला फनेल शेप होता है और इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। पुष्प चमकीले रंग के होते हैं कि फ्लावर आर ब्राइट कलर, इसमें ब्राइट कलर होता है, और स्पेशली रेड कलर होगा क्योंकि इजीली उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। ऑरेंज, येलो टू अट्रैक्ट बर्ड फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से ही बर्ड्स को इजीली वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटरी नेक्टर्स टू प्रोड्यूस फूड फॉर बर्ड्स। ये वाटरी नेक्टर्स रिलीज करता है जो बर्ड्स के लिए फूड है। फ्लावर्स आर जनरली ऑर्डरलेस, क्योंकि फ्लावर में कोई गंध नहीं होता है, जिसको हम लोग गंधहीन कहेंगे। सेंटलेस, क्योंकि पक्षी मुख्य रूप से रंगों से आकर्षित होते हैं, इसलिए इसे गंध से नहीं, इसलिए गंध की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के भाग मजबूत होते हैं ताकि पक्षी का भार वो सहन कर सके आसानी से। काइरेप्टेरोफिली जिसको कहते हैं कि बर्ड के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन, जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा में बैट के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं काइरेप्टेरोफिली। ऐसे पुष्प चमगादड़ द्वारा होने वाले, जिसमें कहते हैं कि वैसा पुष्प जो चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जिसमें उसको कहा जाता है काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर कहेंगे। और इसके एग्जांपल एंथोसेफेलस, एंथोसेफेलस हम लोग किसको कहेंगे? कदम प्लांट को कहा जाता है, और इसमें पॉलिनेशन चमगादड़ के द्वारा होता है। अब इसमें कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काइरेप्टेरोफिलस फ्लावर, इसमें पुष्प लार्ज होंगे, मजबूत होता है, और ये रात में खिलता है, जिसको कहा जाता है नॉकटर्नल, रात में खिलने वाला नॉकटर्नल ये फ्लावर होता है, ये रात को ओपन होते हैं। पुष्प सामान्यतः सफेद होते हैं, ये हल्के रंग के होते हैं, ये तीव्र फल जैसी और किन्वित गंध छोड़ते हैं। देखिए फ्लावर आर यूजुअली डल कलर्ड, और उसके से इमिट अ स्ट्रॉन्ग फ्रूटी एंड फ्रेगमेंटेड स्मेल को छोड़ता है। पुष्प अधिक मात्रा में नेक्टर्स को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। फूलों के भाग इतने मजबूत होते हैं कि उसमें चमगादड़ का भार सहन कर सके, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन का एडवांटेज क्या है? इसमें न्यू वेराइटीज का निर्माण होता है, मतलब नए वेराइटीज का निर्माण क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा होता है। इसमें क्रॉस पोलिनेशन में स्वस्थ, शक्तिशाली और अधिक सुदृढ़ पौधे बनते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हेल्दी, विगोरस एंड स्ट्रॉन्गर प्लांट्स ड्यू टू हाइब्रिड विगर के थ्रू बनता है। इसमें परपरागन में अनुवांशिक विविधता, जिसको कहा जाता है जेनेटिक वेरिएशन, बढ़ती है, जिससे रोग प्रतिरोधी पौधा का विकास हो सकता है। वैसे प्लांट का विकास होता है जिसमें डिजीज रेसिस्टेंस होता है, कोई रोग जल्दी उसमें, कोई भी बीमारी उसको, कोई भी इंफेक्शन ना हो, उसी को कहा जाता है रोग प्रतिरोधी पौधा विकास होते हैं। यह पौधों की अनुकूलन क्षमता, जिसको कहा जाता है एडेप्टेबिलिटी, को बढ़ाता है सरवाइव करने के लिए, और यह अंततः इंटरब्रीडिंग के दुष्प्रभाव को कम करता है, इंटरब्रीडिंग के दुष्प्रभाव को कम। डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो परपरागन की हानियां,
परपरागण के लिए पुष्पों को बाहरी कारक जिसको कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट में बीन्स, एयर एंड एनिमल्स चाहिए जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। दूसरा है कि इसमें शुद्ध वंश, प्योर लाइन या शुद्ध किस्म की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि इसमें मिक्स होता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। इसमें नए वैरायटीज का फॉर्मेशन होता है वेरिएशन की वजह से, इसलिए शुद्धता खत्म हो जाती है। इसमें बहुत अधिक परागण नष्ट होते हैं, क्योंकि परागण क्रॉस पोलिनेशन में नष्ट होते हैं, क्योंकि सभी परागण जितने भी पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है उनको स्टिग्मा तक नहीं पहुंचाता है, जिसके वजह से इसमें नुकसान से ज्यादा नुकसान होते हैं। पर परागण की सफलता परागण के कारकों पर निर्भर होने के कारण यह निश्चित नहीं होती है, क्योंकि यह पर डिपेंड करता है। क्रॉस पोलिनेशन इज लेस सर्टेन बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द पोलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि ये पोलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंड करता है, जिसके वजह से इसमें सर्टेनिटी नहीं होती है, क्योंकि सुनिश्चित नहीं होती है, जिसके वजह से ये पोलिनेशन का डिसएडवांटेज माना जाता है क्रॉस पोलिनेशन का। आज इतना ही हम लोग पढ़ चुके हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। सभी एजेंट्स हो चुके हैं हम लोग। एनिमोफिली, उसके बाद हम लोग पढ़े हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, जूफिली, अदर एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन भी आता है, इसमें कंट्रीब्यूट करता है, जो पोलिनेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े ऑर्निथोफिली और काइरेप्टेरोफिली। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।